अगर आप असफल हो जाओ तो रुक जाओ और थोड़ी देर रुक कर अपने आप को हल्का कर लो, लेकिन फिर से बढ़ जाओ सफलता की तरफ। हमारे चंद्रयान 3 की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आपको याद होगा वो समय जब चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से हमारा कनेक्शन टूट गया था। तब इसरो के वैज्ञानिक समेत पूरे भारत पर जैसे मायूसी छा गई थी और उसी समय वायरल हुई थी एक वीडियो जिसमें इसरो चीफ के सिवन को प्रधानमंत्री मोदी के कंधे पर सिर रखकर रोते हुए दिखाया गया था। आज की हमारी वीडियो बहुत इंस्पिरेशनल होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन की जिंदगी के स्ट्रगल के बारे में। तो चलो शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि इसरो ने कुछ ही समय पहले चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है और ये भारत का महत्वाकांक्षी मिशन है। इस मिशन की सफलता तय है, लेकिन जब इस मिशन की सफलता की बात याद आती है तभी याद आ जाती है चंद्रयान 2 से मिली हुई असफलता की, और फिर याद आते हैं इसरो के पूर्व अध्यक्ष के सिवन। के सिवन एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। आप खुद सोचिए, आम बेचने वाला एक मामूली सा लड़का इसरो के चीफ के पद से रिटायर होता है। उसकी मेहनत और लगन ही तो थी जिसने उसे इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया कि आज दुनिया में ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जो के सिवन को ना जानता हो। के सिवन का पूरा नाम कैलाशवादी सिवन है और इन्हें सफलता चांदी की प्लेट में सजी हुई नहीं मिली, बल्कि उन्होंने उसे अपनी पूरी मेहनत से कमाया है। इनका संघर्ष इतना ज्यादा है कि जिसे देखकर आप बहाने बनाना भूल जाएंगे और अब आप कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं थे, इस वजह से मैं अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि अगर आपकी मेहनत सच्ची होती है तो आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेते हैं। के सिवन ही वो इंसान है जिसने भारत को उन देशों की लिस्ट में लाकर खड़ा कर दिया जो स्पेस टेक्नोलॉजी के मामले में पहले नंबर पर आते हैं, और यही वो इंसान है जिन्होंने चांद की उस साइट पर अपना मिशन पहुंचाने की हिम्मत रखी जहां पर यूएसए और रूस जैसे देशों ने भी पहुंचने की हिम्मत नहीं की थी। अगर इनकी स्टार्टिंग की लाइफ की बात करें तो इनका जन्म 1957 में कन्याकुमारी के पास एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब फैमिली में हुआ था। ये लोग इतने गरीब थे कि उनकी फैमिली के पास इन्हें पढ़ाने के भी पैसे नहीं थे। यही वजह थी कि अपनी स्टार्टिंग की पढ़ाई उन्होंने एक सरकारी स्कूल से पूरी की, लेकिन ये स्कूल केवल 8वीं तक था। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेधावी थे और आगे पढ़ना चाहते थे, इसलिए इन्हें गांव से बाहर शहर जाना था। लेकिन उनके माता पिता के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो उन्हें शहर भेज पाते, इसलिए सिवन सर ने हिम्मत से काम लिया और अपनी फीस को खुद से भरने का निर्णय लिया। ये अपने पिता के आम बेचने के काम में हेल्प करने लगे और खुद काम करके पैसे कमाने लगे। इस तरह से मेहनत करके ये अपनी फीस का जुगाड़ कर लेते थे। अब जैसे तैसे इन्होंने अपनी 12वीं कंप्लीट कर ली और अब टाइम आया ग्रेजुएशन करने का। लेकिन सिवन पैसों की कमी की वजह से किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाए, इसलिए उन्होंने पास के कॉलेज में एडमिशन ले लिया और कॉलेज से कर अपने पापा की काम में हेल्प भी करने लगे ताकि उनका घर अच्छे से चल सके। ग्रेजुएशन में सिवन का रिकॉर्ड इतना बेहतरीन था कि उन्हें मैथ्स में 100 में से 100 मिलते थे। लेकिन तभी सिवन को एहसास हो गया कि उनकी डेडिकेशन उन्हें मैथ्स नहीं बल्कि साइंस दिलाएगा, इसलिए उन्होंने मद्रास आईआईटी में जाने का फैसला लिया। के सिवन का पास रिकॉर्ड इतना बेहतरीन था कि मद्रास आईआईटी ने उन्हें स्कॉलरशिप दी और ये यहीं से बीटेक करने लगे। मद्रास आईआईटी में पढ़ने के दौरान की एक रोचक घटना का जिक्र सिवन ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। वे कहते हैं कि मैंने आज तक केवल धोती, कुर्ता और चप्पल ही पहनी थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार सैंडल और पैंट मद्रास आईआईटी में आकर पहनी। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैसे और किन हालातों से लड़कर इन्होंने जीवन में सफलता हासिल की है। अब मद्रास आईआईटी में आकर तो जैसे सिवन के सपनों को पंख ही मिल गए थे, इसलिए वे अब लगातार सफलता की तरफ बढ़ने लगे और डिग्री पूरी करने के बाद 1982 में इन्हें इसरो में नौकरी मिल गई। अब खुद सोचिए कि ये उस टाइम की बात है जब इंटरनेट तक नहीं हुआ करता था। तब इस इंसान ने अपनी मेहनत से इसरो में नौकरी हासिल की, जो सच में काबिले तारीफ है। इसरो में नौकरी पाते ही इन्होंने सातारा नाम का एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसने उन्हें वैज्ञानिकों की दुनिया में एक पहचान दिला दी। ये वो टाइम था जब इसरो जीएसएलवी पर काम कर रहा था, क्योंकि इसरो ने जीएसएलवी को लॉन्च भी किया लेकिन ये सफल नहीं हो पाया और अब जीएसएलवी को सफल बनाने की जिम्मेदारी सिवन के कंधों पर आ गई। और जैसा कि सबको यकीन था वैसा ही हुआ। जीएसएलवी को सिवन ने सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया, जिससे पूरी दुनिया को सिवन की काबिलियत का पता चल गया और इसरो को और भी ज़्यादा मजबूती मिली। इसके बाद में सिवन को इसरो का रॉकेट मैन भी कहा जाने लगा। जीएसएलवी की सफलता से प्रेरित होकर अब सिवन एक ऐसे प्रोजेक्ट पर लग गए जिसके बनने से इसरो की छवि एकदम से चमकने वाली थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की, क्योंकि अभी तक कोई भी देश इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा था। सिवन अपने इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और इतने में ही 2 बार उनका लगातार प्रमोशन हुआ और उन्हें इसरो का चीफ बना दिया गया। सिवन की लीडरशिप में इसरो ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया, जिसमें 2017 में एक साथ 104 सैटेलाइट स्पेस में भेजने का रिकॉर्ड भी शामिल है,
जो कि दुनिया में कभी किसी ने नहीं किया था। और अब समय आया उस मिशन को लॉन्च करने का जिसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़र भारत पर टिकी हुई थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की। 2019 पे इसे लॉन्च किया गया, लेकिन किसी वजह से ये पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया। और उसके बाद में सिवन, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे, उनका सॉफ्ट हार्टेड फेस दुनिया के सामने आया। सिवन सर तो फिलहाल इसरो से रिटायर हो चुके हैं और अभी अपनी हॉबी यानी कि बागवानी पर काम कर रहे हैं। लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता, जो कि सिवन सर का सपना है, वो अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।